बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बॉडी और माइंड के अलावा हमारे अंदर क्या है, कॉन्शियसनेस, उसको जानना चाहते हैं। और उसमें से भी बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस यात्रा को करना चाहते हैं, फ्रॉम कॉन्शियसनेस टू सुप्रीम स्टेट, द परफेक्ट स्टेट, जो स्टेट कभी किसी से डिस्टर्ब नहीं होती। और मैं अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला मानता हूँ, बहुत ज़्यादा किस्मत वाला, क्योंकि ये यात्रा मेरी चालू हो गई थी मेरी MBBS सेकेंड ईयर में, जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था श्री योग वशिष्ठ में कि भगवान राम ने यही चीज़ सीख करके अपने आप को भगवान बनाया। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है त्रिपुरा रहस्य। इसमें माइंड, बॉडी, डिज़ायर और ऐसी ढेर सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन सब कुछ अपने कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। फिलहाल जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है द सुप्रीम माइंड एंड द बॉडी। और आज की वीडियो में हम लोग ये कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, कैन देयर बी लाइफ विदाउट कॉन्शियसनेस? क्या इस दुनिया में, ब्रह्मांड में बिना कॉन्शियसनेस के लाइफ हो सकती है? अभी मैं देख रहा था एक छोटा सा वीडियो, छोटा नहीं था, ऑलमोस्ट 2 मिनट का था। एक हाथी का बच्चा था, उसको कुछ हाइनास थी, शिकार करने की कोशिश कर रही थी। तो क्या उनकी लाइफ में कॉन्शियसनेस है कि बस लाइफ ही लाइफ है बिना कॉन्शियसनेस के? तो यहाँ पर गुरु दत्तात्रेय को पूछ रहे हैं परशुराम। एक आदमी पूरी तरह से परफेक्ट स्टेट में और दूसरा बेचारा ऑलमोस्ट परफेक्ट स्टेट में, लेकिन ये बहुत लंबा फेज है। कहते हैं अर्जुन जब मर रहे थे और जब स्वर्ग जा रहे थे, पता है एक गलती की उन्होंने, इसलिए जा नहीं पा रहे थे स्वर्ग में। अपना गांडीव से बहुत ज़्यादा प्यार था उनको, गांडीव ले जा रहे थे अपने साथ, फिर उनको बोला गया कि इसको हटाओ। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम अनकॉन्शियसली पकड़ के रखते हैं मन के अंदर में। तो ये पहला क्वेश्चन है, कैन देयर बी लाइफ विदाउट कॉन्शियसनेस? सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन बड़ा टिपिकल है। जब इस आदमी को पता चला कि ये तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के भाई साहब हैं, तो ये बोलते हैं आप तो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड हैं। इफ टाइम एंड स्पेस वर मियर इल्यूजन्स फॉर यू एंड यू आर बियॉन्ड, प्लीज टेल मी व्हाट इज द वेदर इन न्यूयॉर्क, इज इट हॉट और रेनिंग? ये बताइए अपनी चमत्कारी शक्ति से कि इसी समय न्यूयॉर्क में कैसा मौसम है, गर्मी है कि बारिश है? तो कुछ जवाब दिया। उस जवाब के बाद ये बोलते हैं सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आई एम पुटिंग द क्वेश्चन अबाउट वेदर इन द न्यूयॉर्क, वेयर डिड आई मेक द मिस्टेक? अपने ही सवाल के लिए पूछ रहे हैं, मैंने कौन सी गलती की, ये सवाल पूछ करके। फिर खुद को परफेक्ट स्टेट में आप कैसे जान पाते हैं कि आप हैं? व्हाट इज द साइन, डू यू रिकॉग्नाइज इट? बेसिकली पूछ रहे हैं एनलाइटेंड होने का साइन क्या है। फिर ये पूछते हैं क्या वो अननोन है, क्या उसको जाना नहीं जा सकता? और लास्ट में पूछते हैं व्हाट इज द प्लेस ऑफ समाधि? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का क्या रोल है? तो सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहले लेते हैं, कैन देयर बी लाइफ विदाउट कॉन्शियसनेस? परशुराम ने पूछा है। गुरुदेव बोलते हैं नो, नॉर कॉन्शियसनेस विदाउट लाइफ। लाइफ बिना कॉन्शियसनेस के नहीं हो सकती, लेकिन बिना कॉन्शियसनेस के लाइफ भी नहीं हो सकती। क्या जानवर, पत्ते, फूल, ये सब कॉन्शियसनेस के बिना हो सकते हैं? क्या बोले गुरुदत्त? नहीं हो सकते। लेकिन बिना पत्ते, फूल, शरीर, इनके बिना कॉन्शियसनेस भी नहीं रह सकती। बहुत से लोग इसको पूछते हैं, पता है, हम मर जाएंगे, मान लीजिए हम एनलाइटेंड हो जाएंगे, तो हमारी चेतना तो जिंदा रहेगी? नहीं रहेगी। कॉन्शियसनेस, वो स्टेट जो चीजों को जान पाती है, कॉन्शियसनेस, दे आर बोथ वन। गुरुदत्त कहते हैं ये दोनों एक ही हैं, बट इन रियलिटी ओनली अल्टीमेट इज। लेकिन अगर एक बात समझो, रियलिटी में देखो, हम लोग जब जगते हैं वो रियलिटी हमारे लिए, सोते हैं तो झूठ है, इतना तो पता है ना। इतना ही कॉन्ट्रास्ट होता है जब गुरुदत्त बोलते हैं रियलिटी और ये दुनिया। हमारे लिए तो रात को 4 घंटे सोना और सुबह उठ करके जब सपना देखते हैं तो हमको लगता है अरे अभी तो सोए थे। एनलाइटन आदमी के लिए लाखों जन्म ऐसे ही होते हैं। इसलिए कह रहे हैं रियलिटी में केवल अल्टीमेट है, द रेस्ट इज मैटर ऑफ नेम एंड फॉर्म। बाकी सब कुछ खाली नाम है और रूप है। यहां पर मैं थोड़ा सा एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं।
ऐसा लगता है ऐसे मेरे दो दो हाथ हैं, स्पिरिचुअल हैंड्स, वैभव, शिरीष, और ये दोनों इस समय इस जगह पर मेरे साथ बैठे हैं और हम लोग चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम रियलिटी की। ये बहुत शुभ है, बहुत हेल्दी है, क्योंकि अगर आप लोग और दोस्तों जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं सुप्रीम रियलिटी का नेचर नहीं जानना चाहते, अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, फिल्म देखना चाहते हैं, आप कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, आजकल कॉकरोच पार्टी है, एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर बातचीत चल रही है, मान लीजिए ऐसी किसी और बाहर की चीज़ पर बात करना चाहते हैं, तो ये गारंटी है कि आप लोग डिप्रेशन में जाएंगे। क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ख़त्म ना हो। खराब चीज़ें तो ख़त्म होंगी, लेकिन उसको रिप्लेस करने वाली अच्छी चीज़ें भी ख़त्म होंगी। और जब फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें ख़त्म होगी तो अच्छे से अच्छा, समझदार से समझदार आदमी भी डिप्रेशन में जाएगा। खाली एक ही इंसान बचेगा, कौन? जो सुप्रीम रियलिटी को जानना चाहता है और जो उसमें रह पाता है। बाकी सब कितने भी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं, कितनी भी दवाइयां खा लें, कुछ भी कर लें, एक्सरसाइज कर लें, वो अल्टीमेटली डिप्रेशन में जाएंगे और दुखी होकर मरेंगे। इसलिए ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। द रेस्ट इज मैटर ऑफ नेम एंड फॉर्म। गुरुदत्त कह रहे हैं हमारे अंदर में कॉन्शियसनेस है जो चीज़ों को जान पाती है, बाकी सब कुछ दो ही चीज़ें हैं, वो नेम एंड फॉर्म। अब मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा दोस्त आया जिसने आपको एक हफ्ते पहले या एक साल पहले बहुत गाली दी थी, आपके साथ बहुत बुरा किया था। वो कौन है? आपका दोस्त है, वो दुश्मन है। और उसके लिए आपकी एनर्जी निकलेगी, आपकी भी गुस्से की एनर्जी निकलेगी। लेकिन अगर आप ये याद रख पाते हैं, रेस्ट ऑल इज मैटर ऑफ नेम एंड फॉर्म, कि वो लड़का कौन है? नेम एंड फॉर्म। लाइफ की एनर्जी थी, वो मेरी तरफ आई थी। जैसे धूप आती है, आंधी आती है, तूफान आता है, उसकी कोई मेरे से कोई अलग से ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, बस नेचर का एक फोर्स था जो मुझे महसूस हुआ। उसने मुझे टॉर्चर भी नहीं किया, महसूस हुआ। तो आपकी एनर्जी धीमे धीमे उससे हटकर सुप्रीम की तरफ जाएगी। अगर आपके लिए वो नेम और फॉर्म नहीं है तो क्या है? संतोष, राहुल या ऐसा कोई इंसान जिसकी शक्ल आएगी और उसके बारे में आप सोचेंगे और फिर कहानियां बनेंगी, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, और वो कहानी आपको और नेम और फॉर्म में फंसाएगी। आगे कहते हैं एज लॉन्ग एज यू कैन क्लिंग टू द आइडिया दैट ओनली व्हाट हैज नेम एंड फॉर्म एग्जिस्ट्स, द सुप्रीम विल अपीयर टू यू नॉन एग्जिस्टिंग। जब तक तुम इस आइडिया पर पकड़ के चिपक के रहते हो कि नेम और फॉर्म एग्जिस्ट करता है, जब तक तुम इस बात को मानते हो कि बाहर के लोग, बाहर की दुनिया एग्जिस्ट करती है, तो तुम्हारे लिए सुप्रीम नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, वो झूठ है। मैं तो ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, मेरे नज़दीक में है, बहुत ही नज़दीक है। जब मैं उनसे सुप्रीम की बात करता हूं तो बोलते हैं हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब पता नहीं है भी कि नहीं। लेकिन ये भरोसा कहाँ से आता है? ये भरोसा आता है फिजिकल वर्ल्ड के होने से। मतलब सुप्रीम पर जो डाउट आता है वो इसलिए आता है क्योंकि जो वो दिखती तो है नहीं, जो दिखती नहीं वो है ही नहीं। इवन एज ए साइंटिस्ट, एज डॉक्टर्स हम जानते हैं कितनी चीज़ें हैं जो नहीं दिखती थी, आज वो हैं। कंप्यूटर में इंटरनेट दिखता है, वो तो दिखाया जाता है आपको। When you understand that names and shapes are hollow shells without any content whatsoever, and what is real is nameless and formless, pure energy of light and life of consciousness, you'll be at peace, immersed in the deep silence of reality. आज मुझसे कोई बता रहा था कि मेरी नौकरी तो बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र हो गया। पहले एक छोटे शहर में था, तो मेरा घर मेरे ऑफिस से मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर था। तो मैं दोपहर को घर पे आता था खाना खाने, 1 आध घंटे सो जाता था, फिर जाता था, अच्छा लगता था बहुत। और अब मैं वापस आ गया हूँ, गुड़गांव या दिल्ली या किसी बड़े शहर में आ गया हूँ। अब तो ऑफिस से घर जा ही नहीं सकता क्योंकि 50 किलोमीटर मेरा दूर घर है। गाड़ी घर से निकलो तभी 2 घंटा लगता है, वापस जाओ तभी 2 घंटा लगता है। ऑलमोस्ट 12-13 घंटे की ड्यूटी हो जाती है। क्या चीज़ मिस करता है छोटे शहर का वो? स्लीप टाइम, रिलैक्स्ड स्टेट। हम सब जब थक जाते हैं तो सोते हैं, जब उठते हैं तो फ्रेश लगता है
क्यों? वो स्लीप हमें कहाँ ले जाती है? गुरुदत्त कहते हैं, जब तुम ये समझोगे कि नेम एंड शेप हॉलो शेल्स है। हॉलो शेल्स मतलब खाली खोल है, उसके अंदर कुछ है नहीं, और तुम्हें ये पता चलेगा कि जो फॉर्मलेस है, जिसका कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है, उसके अंदर प्योर एनर्जी ऑफ लाइफ है और उसके अंदर कॉन्शियसनेस की रोशनी है, तब तुम एट पीस रहोगे, इमर्स्ड इन डीप साइलेंस ऑफ रियलिटी। तुम रियलिटी के गहरे साइलेंस में इमर्स्ड रहोगे। नेचर ने इसको एक डिफॉल्ट मोड बनाया है। कितना भी परेशान दुखी आदमी हो, क्रिमिनल आदमी हो, उसने 100 लोगों का खून किया हो, हिटलर जैसा आदमी भी, लाइफ बोलती है सो लो बेटा, रियलिटी में जाके बाहर आ जाओ। क्योंकि रियलिटी के लिए ये सब चीजें सच नहीं है, सब हॉलो शेल है। लेकिन हमारे माइंड को ये चीज याद रखना होगा कि ये जो मेरा दोपहर का सोना है, रात का सोना है, या शांति से बैठना है, अपनी सांस पर ध्यान देना है, वो बाहर की किसी भी एक्टिविटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचिए, इतने बच्चे सुसाइड किए अभी एग्जाम वगैरह के चक्कर में, और एग्जाम हो रहा है उसके चक्कर में तो वही मरे। जब एग्जाम लीक हो रहा है तब वैसे भी मरते थे। कौन सा लोग नहीं मरते थे? एग्जाम के प्रेशर से लोग मरते थे। यहां पर एग्जाम का पेपर लीक हुआ तो अलग टाइप के बच्चे मरे। लेकिन मर क्यों रहे हैं लोग, दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो चीज हॉलो शेल्स है, नेम और फॉर्म्स, उसको तवज्जो देते हैं लोग। इम्तिहान, ये फला फला कॉलेज। मैं तो एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जो थ्रू आउट टॉपर था अपने स्कूल का, उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ, उसको चाहिए था द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री, जो ब्रांडेड कॉलेज था, उसको मिला थर्ड बेस्ट। उसके लिए डिप्रेशन में चला गया बेचारा। उसको 3 साल दवाई चली है, 3 साल। आईआईटी बॉम्बे चाहिए था, नहीं, आईआईटी खड़गपुर मिला। कोई और भी कॉलेज हो सकता था। ये आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे है क्या? नेम्स एंड फॉर्म्स। अगर वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो फिर आपके लिए सुप्रीम झूठ हो जाएगा। और जिसको ये याद रहता है कि जो रियल है वो नेमलेस है, फॉर्मलेस है, और उसके अंदर प्योर एनर्जी है। देखिए, जब मैं इसके बारे में बोल रहा हूं तब भी शांत हो रहा हूं। उसके अंदर लाइट है। जब आप कोई चीज सोचते हैं तब, और जब समझते हैं तब, दोनों में एक अंदर से लाइट आती है, तब जाके आपको समझ में आता है। वही लाइट कम हो जाती है, नींद आती है तो पढ़ते रहो सेंटेंसेस, समझ में नहीं आता है। वो ऐसी लाइट है, वो हर चीज को कनेक्ट कर देती है, मतलब जोड़ देती है चीजों के साथ। तब भैया अगला सवाल पूछ रहे हैं, ये बताइए गुरुजी, जब आप टाइम और स्पेस के बियॉन्ड, टाइम स्पेस आपके लिए इल्यूजन है, तो न्यूयॉर्क में इस समय गर्मी है कि बारिश है? गुरुदत्त कहते हैं, मुझे कैसे पता? सच थिंग्स नीड स्पेशल ट्रेनिंग। ये मिस्टिकल चीजें हैं। ऐसा कहीं दूर दृष्टि, दिव्य दृष्टि की चीज करने के लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है। और जस्ट ट्रैवलिंग टू न्यूयॉर्क, अगर तुम्हें जानना ही है कि वहां क्या मौसम है, जाओ, वहां पहुंच जाओ। I may be quite certain that I am beyond time and space and yet unable to locate myself at will. At some point of time and space, I am not interested enough. किसी जगह पर होने के लिए मुझे वहां जाने का इंटरेस्ट होना चाहिए। मेरा कतई इंटरेस्ट नहीं है मैं तुम्हें दिखाने के लिए कोई मिस्टिकल पावर इकट्ठा करूं और वहां जाऊं। मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आई सी नो पर्पज इन अंडरगोइंग अ स्पेशल योगिक ट्रेनिंग। मेरे लिए फिजिकल वर्ल्ड के लिए, नेम और फॉर्म के लिए, इंडिया में क्या मौसम है, कहीं दूसरे शहर में क्या मौसम है, इन सबको जानने के लिए चलो मैं ट्रेनिंग लूँ, स्पेशल एडवांस्ड योगा की ट्रेनिंग लूँ। वाई शुड आई नो मोर दैन द वर्ड कन्वेज? भैया, एक शब्द से मुझे क्या पता चल रहा है, उससे ज्यादा जानने की मैं कोशिश क्यों करूं? वैसे ये सब झूठ है मेरे लिए। एवरी एटम मे बी अ यूनिवर्स एज कॉम्प्लेक्स एज आवर्स। इस ब्रह्मांड में जानने को है तो हर एक एटम, इस पेन के कवर में एक एक एटम है, उसके वो इतना कॉम्प्लेक्स है जितना पूरा का पूरा ब्रह्मांड। मस्ट आई नो देम ऑल? आई कैन इफ आई ट्रेन। बोलते क्या मुझे हर एक चीज के बारे में, एटम के बारे में जानना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमको हर शहर के पॉपुलेशन के बारे में जानना चाहिए? भाई क्यों, क्या जरूरत है? मैं जान सकता हूं अगर मैं ट्रेनिंग लूं तो।
कहने का मतलब है इसकी स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती, वो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने लिया नहीं, लेकिन मैं क्या हूँ वो मैं जानता हूँ, सुप्रीम स्टेट है मेरी। तो ये आदमी थोड़ा सा मिस्टेक मानता है अपनी, कहता है आई एम पुटिंग क्वेश्चंस अबाउट वेदर इन न्यूयॉर्क, वेयर डिड आई मेक द मिस्टेक। मैंने क्या गलती की आपसे सवाल पूछ करके? ये तो सवाल आपको मुझे पूछना भी नहीं चाहिए था। अब सुनिए, बहुत अच्छा आंसर है। द वर्ल्ड एंड द माइंड आर स्टेट्स ऑफ बीइंग। ये दुनिया और ये मन हमारी स्टेट है। स्टेट्स ऑफ बीइंग मतलब हमारे होने का एक तरीका है। द सुप्रीम इज नॉट अ स्टेट, लेकिन जो सुप्रीम है वो स्टेट समझते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हर चीज के होने का तरीका है फिजिकल वर्ल्ड में। पानी, बर्फ और भाप, हर चीज 3 स्टेट्स में हो सकती है। तो जो चीज बदलती है उसको बोलते हैं स्टेट्स। लेकिन सुप्रीम कोई स्टेट नहीं है, सुप्रीम बदलने वाली चीज नहीं है। इट परवेड्स ऑल स्टेट्स, वो सभी स्टेट्स में फैली होती है, बट इट इज नॉट द स्टेट ऑफ समथिंग एल्स। लेकिन वो किसी चीज का रूप नहीं है। सवाल क्या पूछा मैंने, क्या गलती की आपसे सवाल पूछकर? इट इज एंटायरली अनकॉज्ड, इंडिपेंडेंट, कंप्लीट इन इटसेल्फ, बियॉन्ड टाइम, स्पेस, माइंड एंड मैटर। मैं जो हूं वो पूरी तरह से अनकॉज्ड हूं, मेरा होने का कोई कारण नहीं है। मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूं, मैं अपने आप में कंप्लीट हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं टाइम स्पेस के बियॉन्ड हूं, मैटर और माइंड के बियॉन्ड हूं। ये जवाब क्यों दे रहे हैं? सवाल क्या था? अरे आप जब इतना भी नहीं बता सकते कि दूसरे शहर में, दूसरे देश में क्या टाइम हो रहा है, कैसा मौसम है, तो सही में आप एनलाइटेंड हैं? तो उन्होंने अपनी स्टेट बताई है कि मैं किसी ऐसी चीज में जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं जो बदलती है। फिर अपना रूप बताया कि मैं कैसा हूं, मैं अनकॉज्ड हूं, इंडिपेंडेंट हूं, कंप्लीट हूं, बियॉन्ड टाइम स्पेस हूं। तब इनका नेक्स्ट क्वेश्चन आया, तो पहचानते कैसे हो कि ये स्टेट तुम्हारी है? सोचिए, आप कहीं जा रहे हैं, आप जमीन पे जब चलते हैं ना तो पता चलता है कि हम एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। दिखता है ना, बाउंड्री, रोड, पेड़ पौधे। लेकिन जब आप आसमान में या समंदर में जाते हैं तो बड़ा मुश्किल है पहचानना। क्यों? सब एक ही जैसा है। समुद्र में पानी 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 पानी, आकाश में बादल बदलते रहते हैं लेकिन सब बादल बादल। तो आपको कैसे पता चलता है जब आपका सब कुछ एकदम टाइमलेस, बियॉन्ड, कंप्लीट, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, तो आपको मालूम कैसे पड़ता है? दैट्स द पॉइंट, इट लीव्स नो ट्रेसेस। तो यही तो, मेरे होने में कोई ट्रेस नहीं है। कोई ट्रेस को क्या बोलेंगे? कोई निशान नहीं है, कोई निशानी नहीं है। देयर इज नथिंग टू रिकॉग्नाइज इट बाय। मेरी स्टेट को किसी और चीज से तुम पहचान नहीं सकते। इट मस्ट बी सीन डायरेक्टली। इसको अगर जानना है तो डायरेक्टली अपने अंदर में जानना है। बाय गिविंग अप ऑल सर्च फॉर साइंस एंड अप्रोच। अगर तुम ये पूछते हो कि मेरे को कैसे साइन मिलेगा, मैं कैसे उस तक पहुंच रहा हूं, तो अभी भी तुम किसको खोज रहे हो? फॉर्म्स एंड शेप्स, कि ये वाला शेप का कुछ लाइट दिखाई देगा या चक्र दिखाई देगा। When all names and forms have been given up, the real is with you. जब सारे नाम और रूप तुम छोड़ देते हो तब रियल तुम्हारे साथ है। You need not seek it. और दूसरी चीज, तुम्हें इसको खोजनी भी नहीं है। Plurality and diversity are the play of the mind. चीजें अलग अलग हैं, चीजें अलग अलग टाइप की हैं, ये सब तो माइंड का खेल है। रियलिटी इज वन। इसलिए मुझे पहले बचपन में समझ में नहीं आता था, जब मैं शुरू में पढ़ता था सुषुप्ति और तुरिया, रियलिटी की स्टेट और स्लीप की स्टेट दोनों एक कैसे हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता, स्लीप में नहीं मालूम पड़ता। ऐसे ही तुरिया में, सुप्रीम स्टेट में नहीं मालूम पड़ता कि आप अलग कुछ है। इफ रियलिटी लीव्स नो एविडेंस, देयर इज नो स्पीकिंग अबाउट इट। तो आदमी पूछता है कि अगर रियलिटी का कोई एविडेंस नहीं है तो उसके बारे में बोलना क्यों? इट कैन नॉट बी डिनाइड। गुरुदत्त कहते हैं क्योंकि वो है, इसलिए तुम उसको डिनाई नहीं कर सकते। वो है, उसके बारे में बोल नहीं सकते, लेकिन उसको मना भी नहीं कर सकते कि वो है। इट इज डीप एंड डार्क, मिस्ट्री बियॉन्ड मिस्ट्री, बहुत गहरा है। और ये डार्क जो बोला था ना,
ये भी एक प्रैक्टिस है जो हम जनों का एडवांस में करते हैं। आपको आंखों के बीच में, आंख जब बंद करते हैं तो सब कुछ काला काला दिखता है, डार्क है, लेकिन इसके साथ रहते हैं आप। आज मैं किसी को बता रहा था कि अगर बहुत स्ट्रांग इमोशन है और आप उस इमोशन को पहचान पाते हो, जैसे उन्होंने मुझे कहा कि हो ना हो वो बंदा मेरे से जलता है, जेलस है। मैंने कहा रुको रुको रुको, नाम मत दो, खाली स्ट्रांग इमोशन को महसूस करो। तो लेकिन मुझे मालूम है वो जेलस है। मैंने कहा मुझे पता है तुमको मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूं कुछ देर के लिए नाम हटा दो, खाली ये बोलो कि वो आदमी के अंदर में मेरे लिए स्ट्रांग इमोशन है। तो उससे क्या होगा? मैंने कहा करके देखो। तो आंख बंद किया, उसने कहा। कुछ देर बाद बोलते हैं इतना भी नहीं सोचता मेरे बारे में वो। मैंने कहा मतलब? तो नहीं, वो मेरे बारे में इतना क्यों सोचेगा? पहले था जेलस, नाम हटा दिया तो इमोशन से आप फ्री होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप डार्कनेस में जाते हैं, अंदर की मेडिटेटिव डार्कनेस में, तो चीज़ें गायब हो जाती हैं, अपनी ताकत खत्म कर देती हैं। यह है मिस्ट्री बियॉन्ड मिस्ट्री, बट इट इज वाइल ऑल मेयरली हैपन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की क्लास का। जो हमारी सुप्रीम स्टेट है वो तो है, और बाकी सब चीज़ें उसके आसपास होती रहती हैं, आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, लेकिन वो परमानेंटली वही एक चीज़ है जो है। बाकी सब टेम्पररी है उसके सामने, बाकी सब झूठ है उसके सामने। कितना भी साल लग जाए, करोड़ों साल लग जाए, दुनिया उसके सामने टेम्पररी है। तो ये आदमी पूछता है इज इट द अननोन? वो जो तुम्हारी अंदर की स्टेट है, क्या वो अननोन है? उसको जाना नहीं जा सकता? इट इज बियॉन्ड बोथ, नोन अननोन दोनों की बियॉन्ड है। उसको इन शब्दों से नहीं पहचान सकते, बट आई वुड रादर कॉल इट द नोन दैन द अननोन। लेकिन अगर मुझे कुछ बुलाना ही है तो मैं अननोन नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा नोन। फॉर वेन एवर समथिंग इज नोन, इट इज द रियल दैट इज नोन। क्योंकि जब भी कोई भी चीज जानी जाती है तो असल में वो चीज तो झूठ है, उसके पीछे जो नोन है, जो रियलिटी है, वही जानी जाती है। एक आदमी को आप देखते हैं तो आपके मन में यही आना चाहिए, इसके अंदर की एक रियलिटी है, उसको मैं जानना चाहता हूं, जो जो झूठ है उसको नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि अभी तो नोन ही कहो। लास्ट पार्ट है, इज साइलेंस एन एट्रीब्यूट ऑफ द रियल? क्या हमारे अंदर में जो शांति है, साइलेंस है, ये रियल की क्वालिटी होती है सुप्रीम स्टेट की? दिस टू इज ऑफ द माइंड। साइलेंस भी माइंड की साइलेंस है। शोर खत्म हो जाता है तो उसको साइलेंस बोलते हैं। मुझे याद है बचपन में ना, एक बार मेरा स्कूल घर से काफ़ी दूर था, 4-5 किलोमीटर दूर। हर रोज़ मेरा रिक्शा वाला आता था, ले जाता था। शुरू शुरू की बात है, स्कूल में मैं 2-4 महीने ज्वाइन हुआ था, क्लास थर्ड थी, फोर्थ था। कोई आया नहीं लेने के लिए। 10 मिनट 15 मिनट सारे बच्चे चले गए। स्कूल से जब छुट्टी होती है सब बड़ा मज़ा आता है, बच्चे मिलकर के टाइम पास करते हैं। लेकिन धीरे धीरे सारे बच्चे चले गए, सब चले गए, मैं अकेला। वहाँ पर प्रिंसिपल भी नहीं, टीचर भी नहीं, कोई परिंदा भी नहीं है। अब सन्नाटा। अब कुछ देर बाद थर्ड फोर्थ का बच्चा था मैं, रोना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद रुलाई भी खत्म हो गई तो देखा दूर से चाचा चले आ रहे हैं। मैंने कहा कहाँ थे? बोलते हैं यार भूल गया था, 4 बजे छुट्टी थी, वो आ रहे हैं 5:30 बजे। बोलते भूल गया था। भाभी ने पूछा कहाँ है मुन्ना? फिर मुझे याद आया मुन्ना तो आया ही नहीं। लेकिन मुझे याद है 5 नंबर वाले चाचा आए थे। तब मुझे लगा कि ये साइलेंस तो बड़ी खतरनाक साइलेंस है। सन्नाटा था पूरा। वैसे हम लोग को बड़ा मजा आता था स्कूल में सन्नाटा हो जाए, कोई है ना। तो ये कह रहे हैं साइलेंस भी माइंड की होती है। शोर का एब्सेंस को हम साइलेंस बोलते हैं। ऑल स्टेट्स एंड कंडीशंस आर ऑफ द माइंड। सारे स्टेट्स और सारे कंडीशंस माइंड के होते हैं। तब लास्ट क्वेश्चन है, तब समाधि का क्या प्लेस है? व्हाट इज द प्लेस ऑफ समाधि? ये सुनिए और मजा करिए। नॉट मेकिंग यूज ऑफ वंस कॉन्शियसनेस इज समाधि। जब आप इस माइंड का, जो चीज़ों को समझती है, जानती है, कॉन्शियसनेस का, जब आप इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, वो स्टेट होती है समाधि की। यू जस्ट लीव योर माइंड अलोन। आप अपने मन को दूर छोड़ देते हैं। यू वॉन्ट नथिंग नीदर फॉर योर बॉडी नॉर फ्रॉम योर माइंड। जब आपको कुछ नहीं चाहिए होता, ना ही तो अपने बॉडी से, ना ही तो अपने मन से, जब दोनों से कुछ नहीं चाहिए होता, वो स्टेट होती है समाधि की। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि दोस्तों मैं आपके साथ और अपने बच्चों के साथ में
सुप्रीम की क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। कहा जाता है कि जब आप ईश्वर के बारे में बात करते हैं तो ईश्वर आपके पास चले आते हैं। ऐसा नहीं है। हम झूठ से दूर हो जाते हैं और हम ईश्वर के पास हैं ही। इनफैक्ट हमारा जो परफेक्ट स्टेट है वही हमारे सबसे नज़दीक है। केवल हम माइंड के और बॉडी के पास आने की वजह से अपने आप को रियलिटी से दूर, ईश्वर से दूर फील कर रहे हैं। कहते हैं पूरी ज़िंदगी में केवल एक पर्पस होना चाहिए हर एक इंसान का, और वो है खुद को जानने का। तो मुझे तो ये पता है अपने बारे में, मेरे बच्चों को भी पता है, और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी पता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी जर्नी हो जाए तो मेरे साथ आप पर्सनली चल सकते हैं ज़ेनोगी EMI के साथ, या आप dkbrains.com पे जो वीडियो सीरीज़ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एनुअल प्रोग्राम है, आप ज्वाइन करके स्टार्ट कर सकते हैं।